अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फुजेरियम फंगस से फैलने वाली एक बीमारी जिसे हम फुट रॉट कहते हैं, जड़ों का गलाव कहते हैं, रूट रॉट कह देते हैं, गंदम का उखेड़ा भी कहते हैं। ये 2 दफ़ा हमलावर होती है अमूमन। एक तो जब वो बिल्कुल अभी नन्ही गंदम होती है, सीडलिंग स्टेज पर होती है, उस वक्त बाद जगहों पर इसका हमला होता है और टुकड़ियों की सूरत में होता है, कुछ पौधे जो है वो सूख जाते हैं। और या फिर हमला होता है इसका मार्च के महीने में, जब गंदम पुख्तगी की तरफ आ रही होती है। तो अगर तो इब्तदाई हालत पर हमला हो जाता है तो फोस्टाइल एल्यूमिनियम है, बायर की एलियट का नाम सुना होगा आपने। 250 ग्राम फी 100 लीटर पानी के हिसाब से अगर इसका स्प्रे कर दिया जाए तो ये वहीं पर कंट्रोल हो जाती है। मगर जब गंदम पुख्तगी पर आती है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि आपको टुकड़ियों में मुख्तलिफ किस्म के पौधे खुश्क हुए हुए मिलेंगे। अगर तो पूरा पौधा खुश्क है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि या नीचे दीमक लगी है या जड़ों का गलाव है, यानी यही फुट रॉट है, उखेड़े की बीमारी है। उस पौधे को आप पकड़ेंगे, हल्का सा खींचेंगे, पूरा पौधा ज़मीन से बाहर आ जाएगा। उसकी उन जड़ों का मुआयना करें, उस जगह का मुआयना करें। अगर तो दीमक मौजूद है फिर तो ये वाला मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर दीमक नज़र नहीं आई और जड़ें गली हुई हैं तो फिर इसका मतलब है ये उखेड़े की बीमारी है, जो कि फुजेरियम की मुख्तलिफ अक़साम है, जिनमें से चंद अक़साम से ये फैलती है। तो उससे क्या होगा, पत्ते भी खुश्क हो जाएंगे, टिल्लर भी खुश्क हो जाएंगे और सिट्टा भी खुश्क हो जाएगा। अभी अभी सिट्टा निकला है और नीचे जी हमला हो गया तो साफ ज़ाहिर है ना उसमें दाने होंगे, वो खाली होगा। बाद दफ़ा ये होता है कि सिट्टे में आधी भराई हो चुकी है और उसके बाद इस बीमारी का हमला हो जाता है तो वो आधे सिट्टे में दाने होते हैं और वो भी पिचक जाते हैं और बाकी आधा सिट्टा खाली रह जाता है। तो जो होता है उखेड़ा, इसमें पूरा पौधा अमूमन खुश्क हो जाता है। उसे आप खींचेंगे तो पूरा पौधा जो है वो ज़मीन से बाहर निकल आएगा। जबकि जो सुंडी का हमला है, जिसे हम वीट ग्रेमिनस बोरर कहते हैं, इस हवाले से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। उसमें और इसमें अगर आपने फ़र्क करना हो तो उसमें आपने तने को चीर के देखना है, खासकर जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं वहाँ पर आपको सुंडी मिलेगी। और जब फरवरी मार्च की अगर हम बात करें, जब सिट्टा निकल चुका हो तो वो जो सिट्टे वाली डंडी होती है उसको आपने हल्का सा खींचना है, उसके नीचे सुंडी होगी और वो डंडी बाहर निकल आएगी। तो आपने उस सिट्टे को खींचा और सिट्टा बाहर नहीं आता आसानी से, ये फुट रॉट है, उखेड़े की बीमारी है, या फिर क्या होगी, दीमक। अच्छा, अगर तो लगी हुई है दीमक तो मज़ीद आगे ना फैले तो जो आपने आपाशी करनी है उसके साथ आपने 1.5 से 2 लीटर क्लोरपेरिफास फ्लड कर देनी है, या 1.5 लीटर ये जो 5% वाला लिक्विड फिप्रोनिल है आप ये भी फ्लड कर सकते हैं, या 45 ग्राम जो रीजेंट है ये भी फिप्रोनिल होती है, ये भी आप फ्लड कर सकते हैं, तो उससे बचत हो जाएगी। लेकिन अगर है फुट रॉट की बीमारी, उखेड़े की बीमारी है, तो फिर जो पौधे मुतासरा हो चुके हैं वो तो रिकवर नहीं करते, वो तो खुश्क हो चुके हैं, ठीक है। और मज़ीद अगर आगे फैलने का रिस्क है, अगर तो आपने पानी नहीं लगाना तो फिर तो रहने दें, क्योंकि गलत पानी लगाने से भी पैदावार कम हो जाती है। अगर आपने आबपाशी करनी है तो फिर उस पानी के साथ आप 600 ग्राम फोस्टाइल एल्यूमिनियम, अगर हमला बहुत ज़्यादा हो तो फिर 1 किलोग्राम जो है वो फोस्टाइल एल्यूमिनियम, यानी ये वाली जो बायर की एलियट है, इसे आप अगर फ्लड कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वैसे मैं बताता चलूँ कि जो फ्यूजेरियम की स्पीशीज़ है मुख्तलिफ, जैसे ये कॉटन में आती है फ्यूजेरियम विल्ट, इसी तरह ये फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की बीमारी आती है गंदम के ऊपर, तो इसका जो ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट मिलता है वो अमूमन मिलता है कार्बेंडाजिम से, जो कि शायद किसी के पास मार्केट में मौजूद हो, अब मिलती नहीं है। शिंकार के नाम से आती थी FMC की, अब वो मार्केट में नहीं मिलती। या इसके अलावा जो हम बीज इस्तेमाल करते हैं, जब बीज को ट्रीट करते हैं, उसमें जो ये थायोफिनेट मिथाइल जो टॉप्सन M है, ठीक है ना, इसका अगर सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो रिजल्ट मिल जाते हैं। और अगर इस स्टेज के ऊपर आप फोस्टाइल एल्यूमिनियम फ्लड कर दें तो बेहतर है। अगर वो आपको महंगी लगती है तो जो टॉप्सन M है 1 किलोग्राम जो थायोफिनेट मिथाइल है ये भी आप फी एकड़ फ्लड कर सकते हैं। टॉप्सन M काफ़ी महंगी है, उसके 600 ग्राम से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, तो आप उसे भी फ्लड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जहाँ पर ये टेस्ट करवाया तो जो फोस्टाइल एल्यूमिनियम है, बायर की एलियट है, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन खेतों में हर साल ये इशू आता है
तो वहाँ आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप बहुत ज़्यादा अगेती गंदम काश्त ना किया करें, पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर किया करें। और इसके अलावा एक और भी तरीका है कि आप इन इलाका जात में कोशिश करें खुश्क ज़मीन में गंदम काश्त करके ऊपर से पानी लगाएं। यानी आपने ज़मीन तैयार की अच्छी तरह, उसके ऊपर आपने खाद बीज का छटा किया, हल्का हल सुहागा लगाया और उसके बाद पानी लगा दिया, या ड्रिल करते और उसके बाद पानी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अगर वहाँ पर गंदम काश्त की जाए तो फिर इसका मसला कम आता है।